हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन मैटर्स बाय डॉक्टर अंबिका कोहली। मैं डॉक्टर अंबिका कोहली हूँ और मैं इस बार आपके लिए एक और नया चैप्टर लेके आई हूँ जो अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। क्लास 4 का चैप्टर 8 एडवेंचर ऑफ सिंदबाद। हम देख सकते हैं ये चैप्टर है एडवेंचर ऑफ सिंदबाद और ये पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल का सिलेबस में है। चलिए देखते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, प्लीज़ वो सब्सक्राइब लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को आगे फॉरवर्ड करें जो जो इसमें पढ़ना चाहते हैं, जो इस चैप्टर समझना चाहते हैं। जो भी पोद्दार के स्टूडेंट्स हैं वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे चैप्टर में क्या है। मैनी ईयर्स अगो इन बगदाद देयर लिव्ड अ सेलर नेम्ड सिंदबाद। बहुत साल पहले बगदाद में एक सिंदबाद नाम का एक सेलर रहता था। सेलर मतलब जो नाव को लेके जाता है इधर उधर। ही वॉज करेजियस एंड काइंड। वो बहुत बहादुर था और बहुत नर्म दिल था। ही लव्ड एडवेंचर्स एंड वेंट ऑन मैनी वोएजेस। उसको एडवेंचर करना, घूमना फिरना बहुत पसंद था और उसको बहुत सारी यात्राओं में जाने में बहुत मज़ा आता है। वोएज मतलब यात्रा। वंस ही सेल टू अ डिस्टेंट लैंड विद अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। एक दिन वो बहुत दूर किसी लैंड में अपने ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स मतलब जो ट्रेडर्स होते हैं, जो सामान आयात निर्यात मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या बेचना चाहते हैं, वो व्यापारी कारोबारी उनके संग ग्रुप में वो उनको लेके गया। द मर्चेंट्स ट्रेडेड देयर गुड्स एंड गॉट अ फेयर प्राइस। उन्होंने क्या किया, जो भी मर्चेंट उनके पास सामान लेके गए थे उन्होंने उनको ट्रेड किया, बेचा और बहुत सारा पैसा कमा के वो वापस आ रहे थे। दे आर सेलिंग बैक, वहाँ से वापस आ रहे थे टुवर्ड्स देयर होमलैंड, और ये सब करके वापस ही आ रहे थे। मैंने सेलर स्पॉटेड अ पीस ऑफ लैंड। फिर उन्हें सेलर ने देखा कि एक टुकड़ा दिखा है, उनको पीस ऑफ लैंड दिखा है। एवरी वन वॉज ओवर जॉयड एंड दे सेल टुवर्ड्स इट। सब लोग बहुत खुश हुए। उन्हें कहा चलो यहाँ रुकते हैं, देखते हैं क्या है। द कैप्टन सेड वी विल होल्ड द शिप एट द आइलैंड फॉर अ डे। कैप्टन क्या बोला, वो बोला कि हम अपने शिप को इस आइलैंड पे एक दिन के लिए रोकते हैं, हम हॉल्ट करेंगे, हम लोग बहुत थक गए। यू कैन गो अराउंड द आइलैंड टुमारो, वी विल सेट सेल अगेन। फिर आप लोग यहाँ पे सब घूमो, आइलैंड को देखो कैसा है, और फिर कल से हम फिर से सेल करना शुरू करेंगे, हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे एक दिन। नेक्स्ट, द मर्चेंट एंड द सेलर वॉकड अराउंड सैंग एंड डांस्ड। वे जो मर्चेंट थे, जो सेलर्स थे, वो लोग वॉक करने लगे उस आइलैंड पे और गाना गाने लगे और डांस करने लगे। सम ऑफ देम लिट अ फायर एंड स्टार्टेड कुकिंग। और कुछ लोगों ने क्या किया, उस आइलैंड पे आग जलाई, फायर स्टार्ट किया और कुछ खाना बनाना शुरू किया। अनदर ग्रुप वेंट फिशिंग। कुछ ग्रुप के लोग जो थे वो वहाँ पे उस आइलैंड पे फिशिंग पे चले गए, क्योंकि वो खाना बना रहे थे तो उनको कुछ मछलियाँ चाहिए थी बनाने के लिए। सडनली द ग्राउंड बिगेन टू शेक, एवरीवन वाज स्कैर्ड। उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो ग्राउंड था, जो आइलैंड था, वो हिलने लगा। बिगेन टू शेक, हिलने लगा। एवरीवन वाज स्कैर्ड, और सब लोग डर गए। द कैप्टन शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, एवरीवन रश टू द शिप एट वंस। कि जो कैप्टन था जोर से चिल्लाया अपनी सबसे से ज़्यादा आवाज़ में सबके लिए कि सब लोग दौड़ो भागो और शिप पे पहुंच जाओ। नेक्स्ट, दे रियलाइज दैट इट वॉज नॉट रियली एन आइलैंड। फिर उनको थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ कि वो जो ज़मीन हिल रही है वो एक्चुअली आइलैंड नहीं था, बट द बैक ऑफ ए ह्यूज वेल। वो जहाँ रुके थे वो क्या था, एक बहुत बड़ी वेल का पीठ थी, बैक था। द वेल डाइव इन टू द डीप सी। फिर क्या हुआ, एकदम वो मछली जो बड़ी वेल थी वो हिली और वो पानी में डाइव होके चली गई समुद्र में। देयर वॉज कायोस, और वो क्या हुआ, बहुत कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर और भागम भाग मच गई। द सेलर स्क्रीम्ड एंड रैन। जो सेलर्स थे वो चिल्लाए और भागे। मैनी ऑफ देम मैनेज टू रीच द शिप बट सम ऑफ देम कुडंट। कुछ लोग भागने में और शिप को पकड़ने में, मैनेज करने में या वहाँ तक पहुँचने में सफल हो गए, बट कुछ लोग सफल नहीं हो पाए। सिंदबाद जो था ऑल्सो कुड नॉट बोर्ड द शिप, वो भी शिप पे नहीं चढ़ पाया। ही कॉल्ड आउट द सेलर्स बट दे डिड नॉट हियर हिम। उसने सेलर्स को आवाज़ दी लेकिन वो आवाज़ उस तक नहीं पहुंची, उन सेलर्स तक, और शिप सेल ऑफ, और शिप आगे बढ़ के चला गया। सिंदबाद वॉज ए गुड स्विमर। वो बहुत अच्छा तैराक था, बहुत अच्छे से स्विमिंग करता था। ही स्वैम फॉर 8 आवर्स। उसने 8 घंटे तैराकी की, 8 घंटे स्विमिंग की समुद्र के अंदर। बिफोर ही सॉ लैंड एट ए डिस्टेंस। फिर उसने कुछ दूर पे देखा कि ज़मीन है। दो ही वॉज टायर्ड, वो बहुत थका हुआ था, फिर भी ही गैदर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड वॉर्म टू द शो।
उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की और स्विमिंग करके तैर के वो उस किनारे पे पहुंचा। A group of soldiers were patrolling the seashore. कुछ ग्रुप ऑफ सोल्जर जिस किनारे पे वो गया था वहाँ पे पेट्रोलिंग मतलब घूम रहे थे और सब ताक झाक कर रहे थे। दे मिस्टूक सिंबाद फॉर एन एनिमी एंड टुक हिम टू द एम्परर्स कोर्ट। जहाँ किनारे पे पहुँचा, जो आइलैंड जिस एम्परर का राजा का था, वहाँ के जो सोल्जर्स थे उसको समझे कि ये सिंबाद जो है वो एनिमी है, समुद्र के रास्ते से हमारे यहाँ पे कुछ चोरी करने, नुकसान पहुँचाने आया है, तो वो उसको एम्परर के कोर्ट में राजा के महल में ले गए। हु आर यू एंड वाई आर यू हियर? उन्होंने पूछा। आज द एम्परर, एम्परर ने क्या पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ही सेड आई एम ए सिंबाद द सेलर। उसने जवाब दिया सिंबाद ने कि मैं सिंबाद हूँ द सेलर। आई कम फ्रॉम ए फार अवे लैंड, मैं बहुत दूर देश से आया हूँ। सिंबाद सेड एंड टोल्ड हिम अबाउट हिज एडवेंचर। और फिर उसने क्या किया, सिंबाद ने अपने पूरे इस एडवेंचर के बारे में बताया और जो एडवेंचर पहले कर चुका है उसके बारे में बताया। विच लैंड हैव यू ट्रैवल टू? उसने बोला कि आप कहाँ ट्रैवल करके आए हैं। द एम्परर वॉज क्यूरियस। फिर उसने पूछा एम्परर ने। सिंबाद टोल्ड हिम अबाउट हिज मैनी वॉयजेस। फिर उसने अपनी पुरानी यात्राओं के बारे में भी उनको बताया। ये जो व्हेल थी ये इस साइड थी, तो उनको लगा कि ये जो उसका हेड बैक है वो लैंड है, उस पर वो लोग रुके हुए थे। जैसे उसने फायर लिट किया सोल्जर्स ने और वहाँ के सेलर्स ने, उसको गर्मी लगी होगी, वो एकदम से मूव करना शुरू हुआ, एकदम से वो चली गई, सब लोग इसमें गिर गए थे। द एम्परर वॉज फैसिनेटेड। एम्परर बहुत खुश हुआ, बहुत इंटरेस्ट दिखाने लगा सिंबाद की स्टोरीज पे। ही ऑफर सिंबाद द पोस्ट ऑफ एन ऑफिसर इन ए कोस्ट गार्ड ऑफ हिज किंगडम। फिर वो जो राजा था वो बहुत खुश हो गया सिंबाद से, उसकी स्टोरी से, तो उसको सिंबाद को एक ऑफिसर की पोस्ट दे दी अपने कोस्ट गार्ड में, उसके राज्य में। तो जहाँ पे कोस्ट गार्ड मतलब जो किनारे पे जो गार्ड लोग काम करते समुद्र किनारे पे, वहाँ पे उसको जॉब मिल गई ऑफिसर की। सिंबाद वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। ही बिगन टू मैनेज द कार्गो एट द पोर्ट। तो वहाँ काम करने लगा और कार्गो जो भी पोर्ट पे या जो किनारे पे आते थे उनका जो भी काम रहता था वो देखने लगा। द एम्परर वॉज प्लीज विद सिंबाद वर्क। और एम्परर जो राजा था वो भी बहुत खुश हुआ उसके काम को, सिंबाद के काम को देख के। वन डे अ शिप डॉक्ड एट द पोर्ट। एक दिन एक कोई शिप वहाँ किनारे पे पोर्ट पे आया, इसको पोर्ट कहते हैं, किनारा जो समुद्र का रहता है जहाँ शिप खड़ी होती हैं, पार्क होती हैं जैसे कह सकते हैं। अ सेलर ऑन बोर्ड लुक्ड फैमिलियर टू द सिंबाद। जो सेलर था, जो जिस बोट को या लेके आया था शिप को, वो देखा कुछ फैमिलियर लग रहा था सिंबाद को। आई हैव सीन हिम समवेयर। सिंबाद ने सोचा और देखा उसको, बोला मैंने इसे कहीं देखा है। वाई कांट आई रिमेंबर, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। ही वॉन्डर्ड, वो सोचने लगा कि मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। द सेलर सॉ हिम टू। सेलर ने भी उसको देखा। सिंबाद इज इट रियली यू? उसने सामने सेलर ने पूछा, क्या तुम सिंबाद हो, तुम सच में हो? ही आज इन सरप्राइज, बहुत सरप्राइज में देखा। सिंबाद बोला, यस आई एम सिंबाद, हाँ मैं सिंबाद हूँ। ही रिप्लाइड एंड रिलेटेड हाउ ही हैड अराइव्ड ऑन द आइलैंड। उसने रिप्लाई किया, उसने रिलेट किया कि हाँ वो कहाँ से इस आइलैंड पे आ गया था। दे वर जॉइंड बाय शिप्स कैप्टन। उसने शिप्स कैप्टन को बताई बातें। ही वॉज सेम ओल्ड कैप्टन, वो जो वहाँ पे शिप लेके आया था वो ओल्ड कैप्टन था। वो सारी बातें बताई उसने कि वो डूब गया था, वहाँ स्विमिंग करके फिर इस आइलैंड पे आया। हु शिप हैज़ कैरिड सिंबाद एंड मर्चेंट। तो जो कैप्टन, जिस कैप्टन का शिप था उसी के संग वो आया था और वही उसको फिर से मिल गया। सिंबाद यू आर अलाइव। उन्होंने, उस कैप्टन ने पूछा, सिंबाद क्या तुम जिंदा हो? वी थॉट यू हैड ड्राउंड एट सी। हमने सोचा कि तुम तो समुद्र में डूब के मर गए। एक्सक्लेम द कैप्टन। कैप्टन ने उसको बोला। ही हैड बीन कैरिंग सिंबाद बिलोंगिंग इन अ बॉक्स ऑल द वाइल। और सिंबाद की जो सामान था, कपड़े जो भी शिप पे छूट गए थे, जो कि वो उसे नहीं पकड़ पाया था, वो बॉक्स में अभी भी उनके पास थे। उन्होंने उसको लौटा दिए। ही हैंडेड ओवर द बॉक्स टू सिंबाद। सिंबाद को उन्होंने दे दिया। सिंबाद देन थैंक द एम्परर फॉर हिज जनरसिटी एंड सेल्ड टुवर्ड हिज होमलैंड विद हिज कैप्टन। सिंबाद फिर वो वापस एम्परर उस राजा के पास आया, उनकी दयालुता के लिए उनको धन्यवाद दिया। फिर वो वहीं पे वापस सेल होके उसी कैप्टन के संग वो वापस जहाँ से आया था वहीं चला गया। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें। और अगर कुछ प्रॉब्लम है, इसके इश्यूज़ हैं आपको, वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं इसके आगे फिर वीडियो बनाऊंगी जिसमें इंटरनल क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर के, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगी और एक्सरसाइज भी कवर करूंगी। थैंक यू।